हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 के लिए करेंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट 1 है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। और स्टेटमेंट 2 है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 117वां था। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में स्वीडन फर्स्ट रैंक पर है और भारत का स्थान इसमें 117वां है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया है ईरान ने, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों, यह जेल की सज़ा सुनाई गई है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो दोस्तों, देवानंद कुंवर वे राज्यपाल बने थे बिहार के और त्रिपुरा के, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसमें नियुक्ति मिली है संजय कोठारी को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को IMF के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, IMF के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है रघुराम राजन को, और वे RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत RBI ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है। इसके तहत टोटल 50,000 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है। तो दोस्तों, इतनी भारी मात्रा में भारत ने दवा दिया है मालदीव को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इस मामले में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। तो दोस्तों, 2020 में पृथ्वी दिवस का थीम था क्लाइमेट एक्शन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है। 2020 में अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो इस बार के बजट में टोटल 5 पौराणिक स्थलों को चुना गया है और उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम क्या था। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था वेल्थ क्रिएशन, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह चुना गया है संविधान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो दोस्तों हमारे देश में पहला सुपर फैब लैब बनकर तैयार हुआ है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है 16 नंबर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो यह प्रावधान अभी लागू किया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 17 नंबर। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इस सेतु का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है लद्दाख में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है अबी अहमद अली को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पुस्तक विंग गांधी के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक लिखी गई है पारो आनंद के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत किस वर्ष और कौन से डेट में की गई है? तो यह अभियान शुरू किया गया है 29 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है 21 नंबर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इंग्लैंड ने यह खिताब जीता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फाइनल मैच इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब केन विलियमसन को दिया गया है, यह भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयान मोर्गन ने बनाए हैं, यह गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है? यह निर्णय लिया है केरल की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? यह मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है झारखंड राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 24 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इस इंडेक्स में पहला रैंक मिला है केरल राज्य को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी 2020 की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपना हमें नाम जरूर बताइए, ताकि पता चल सके कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। उसी के अनुसार मैं आगे भी और वीडियोज अपलोड करूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है? यह वृक्ष की प्रजाति खोजी गई है दोस्तों असम राज्य में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? यह कार्यक्रम जारी किया गया है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारिक केंद्र की शुरुआत की गई है? देश की पहली महिला व्यापारिक केंद्र यह शुरू हुआ है केरल राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है, यह शहर किस देश में है? यह शहर है दोस्तों इराक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो यह बना है दोस्तों ताइवान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है पत्रकार रवीश कुमार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 19वें एशियाई खेल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा चीन के हांगझोउ शहर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में
विकिपीडिया पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है चीन देश ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं सांसद में पहुंची है? तो इस बार के लोकसभा चुनाव में टोटल 78 महिलाएं संसद में पहुंची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एनपीआर इसका फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में पलानी मंदिर के पंचामृतम या फिर पंचतीर्थम को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है? यह मंदिर अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। 36 क्वेश्चन है, वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? तो इन सालों के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 7.4% का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक लिखी गई है राजीव डोगरा के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो यह चुनाव हुआ है दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था? तो यह बनाया गया था दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। 40 क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया है। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों केरल राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक एवं विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है? तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 15% वेतन की कटौती हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है किसान रथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहान पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया निम्न में से कौन से देश में स्थित है? यह पर्वत स्थित है स्विट्जरलैंड में। 44 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है? तो यह नियम लागू होता है भारत की सीमा से लगे हुए सभी देशों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें भारत का स्थान 144वां है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और इसमें अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बी और सी ये दोनों गलत है। मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 142, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है 144 लिखा गया है, और लास्ट पोजीशन अफगानिस्तान का नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए केवल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है? यह अभियान शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पारित किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। 48 क्वेश्चन है, औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन बना है? यह बना है लेबनान। 49 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन फ्लू के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई थी? तो यह मौत हुई है असम राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 50 नंबर, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है? स्वामित्व योजना लॉन्च किया गया दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का वीडियो समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से चाहो तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हो।